हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ट्विंकल एंड वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। मतलब कि बिजनेस में जब भी कोई पार्टनर पैसा विड्रॉ करता है इक्वल अमाउंट में और जो टाइम ड्यूरेशन है वो भी सेम है हर विड्रॉल का, तब हम लोग कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें 4 सिनेरियोज होते हैं। पहला है व्हेन ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड मंथली, मतलब कि जब इक्वल अमाउंट विड्रॉ किया जाता है हर महीना। फिर है व्हेन ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड क्वार्टरली, यानी कि हर क्वार्टर में इक्वल अमाउंट विड्रॉ किया जा रहा है। थर्ड वन इज when drawings of equal amount are made only during a period of 6 months ending 31st March, यानी कि जब 6 months के लिए ही विड्रॉ कर रहा है पार्टनर कोई भी अमाउंट, मतलब कि सेम अमाउंट होना चाहिए हर विड्रॉल का। और फोर्थ वन इज when drawings of equal amount are made only during a period of 9 months ending 31st March, यानी कि जब पार्टनर पैसा विड्रॉ कर रहा है 9 मंथ्स के लिए, मतलब हर महीना कर रहा है बट 9 महीना तक, जो कि 31 मार्च को एंड हो रहा है। और अमाउंट हम लोग का इक्वल होना चाहिए हर विड्रॉल का, और जो टाइम ड्यूरेशन है वो भी सेम होना चाहिए। यानी अगर हर एक महीना में कर रहा है तो एक महीना का गैप होना चाहिए। एक बार कभी 1 महीना, एक बार 2 महीना, एक बार 3 महीना, वैसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वैसे होगा तो हम लोग का ये जो फॉर्मूला है ये काम नहीं करेगा। अब 3 केस हर सिनेरियो में है। पहला हम लोग का सिनेरियो क्या था, व्हेन ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड मंथली। इसमें क्या है, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। मतलब कि एक केस है जिसमें कि जो पार्टनर है वो हर महीना का स्टार्टिंग में विड्रॉ कर रहा है। दूसरा केस है कि कोई पार्टनर मंथ का एंड में विड्रॉ कर रहा है हर बार। और तीसरा केस है कि पार्टनर मंथ का मिडिल में कर रहा है विड्रॉ हर बार। ठीक है। फिर सेकेंड वाले में क्या 3 केस है, इसमें भी वही, इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर एंड इन द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। मतलब कि कोई पार्टनर है जो हर क्वार्टर का बिगनिंग में विड्रॉ कर रहा है, कोई पार्टनर है जो हर क्वार्टर का एंड में विड्रॉ कर रहा है, और कोई पार्टनर है जो क्वार्टर का मिडिल में विड्रॉ कर रहा है। और थर्ड वाले में क्या है, इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ। मतलब कि जो 6 महीना का पीरियड था उसमें महीना का बिगनिंग में विड्रॉ कर रहा है, मंथ का एंड में विड्रॉ कर रहा है, या फिर मंथ का मिडिल में विड्रॉ कर रहा है। और फोर्थ वाले में भी सेम चीज है, इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ। यानी कि जो 9 मंथ्स का पीरियड था उसमें कोई पार्टनर हर महीना का बिगनिंग में विड्रॉ कर रहा है, कोई पार्टनर हर मंथ का एंड में विड्रॉ कर रहा है, और कोई पार्टनर हर मंथ का मिडिल में विड्रॉ कर रहा है। इसका कैलकुलेशन हम लोग सीखेंगे पूरा, और अकाउंटिंग सम भी देखेंगे, जिससे कि हम लोग का कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाए। सो लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विथ व्हेन ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड मंथली। तो इसमें क्या 3 केसेस था, इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ एंड इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं when drawings of equal amount are made in the beginning of every month। तो जब ड्राइंग्स हमेशा मंथ का स्टार्टिंग में होता है, दैट इज फर्स्ट डे में होता है, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा हम लोग का एवरेज पीरियड के फॉर्मूला से। और एवरेज पीरियड क्या हो जाएगा हम लोग का, इसका 6.5 मंथ्स। और अमाउंट क्या होगा हम लोग का, जो टोटल अमाउंट होगा पूरे साल जो विड्रॉ किया होगा पार्टनर, वो वाला। तो एवरेज पीरियड हम लोग का कैसे निकलेगा, तो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय 2। तो हम लोग का टाइम लेफ्ट आफ्टर जो फर्स्ट ड्राइंग्स है वो कितना बचेगा। तो इसमें क्या बोला था कि हम लोग का जो ड्राइंग्स है वो हर मंथ का बिगनिंग में हो रहा है, यानी कि अगर हम लोग का टाइम पीरियड है अप्रैल टू मार्च, तो क्या हो जाएगा हम लोग का टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मतलब वो कर रहा है अप्रैल का स्टार्टिंग में, तो अप्रैल पूरा मंथ बच रहा है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब कि 12 महीना बच रहा है फर्स्ट ड्राइंग्स के बाद। और जो लास्ट ड्राइंग्स है हम लोग का वो कब होगा, मार्च का फर्स्ट में। तो उसके बाद हम लोग का क्या बच रहा है, 1 मंथ, यानी कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इज इक्वल टू 12 मंथ्स एंड टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग इज 1 मंथ। तो क्या हो जाएगा हम लोग का 12 मंथ्स प्लस 1 मंथ डिवाइडेड बाई 2, तो 13 मंथ्स डिवाइडेड बाई 2। तो हम लोग का आ गया एवरेज पीरियड इसमें 6.5 मंथ्स। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट होगा, जो हम लोग का टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स रहेगा इनटू
रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 6.5 डिवाइडेड बाई 12। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। When drawings of equal amount are made at the end of every month, यानी कि जब हम लोग का कोई पार्टनर हर महीना का एंड में पैसा विड्रॉ कर रहा है तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। हर महीना का एंड बोले तो लास्ट डे होगा वो, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा हम लोग का एवरेज पीरियड 5.5 मंथ्स के अकॉर्डिंग टोटल ड्राइंग्स पे। तो एवरेज पीरियड क्या निकलेगा इसमें, वही सेम फॉर्मूला है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2। तो इसमें हम लोग का जो फर्स्ट ड्राइंग्स हुआ है वो अप्रैल एंड में हुआ है, तो हम लोग का टाइम कितना बचेगा, तो अप्रैल का तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे नहीं हम लोग, बच जाएगा मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, विच इज इक्वल टू 11 मंथ्स। और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, यानी टाइम कितना बचा है लास्ट ड्राइंग्स के बाद, तो लास्ट ड्राइंग्स जो हुआ है हम लोग का मार्च एंड में हुआ होगा, तो कितना महीना बचा, 0, क्योंकि मार्च एंड के बाद तो हम लोग का कोई मंथ ही नहीं बचा है काउंटिंग ईयर में, तो उसको करेंगे 11 मंथ्स प्लस 0 मंथ डिवाइडेड बाई 2, विच इज इक्वल टू 11 मंथ्स डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 5.5 मंथ्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 5.5 डिवाइडेड बाई 12। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। When drawings of equal amount are made in the middle of every month or at any time during the month, मतलब कि बोल रहा है जब मंथ का मिडिल में ड्राइंग्स हुआ हो या मंथ का किसी भी और टाइम में हुआ हो तब हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे ड्राइंग्स। तब हम लोग एवरेज पीरियड लेते हैं 6 मंथ। हम लोग का एवरेज पीरियड का फॉर्मूला वही है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2। अब इसमें टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सपोज हुआ अप्रैल का मिडिल में, तो हम लोग का आधा महीना बचा तो 0.5 हो गया, और उधर 11 मंथ्स मई से मार्च तक तो हो गया 11.5 मंथ्स, और लास्ट ड्राइंग जो था वो हम लोग का मार्च का मिडिल में हुआ होगा, यानी कि 0.5 मंथ उधर बचा, तो 11.5 मंथ प्लस 0.5 मंथ डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो 12 मंथ डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 6 मंथ। तो हम लोग का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इसमें कैसे कैलकुलेट हो जाएगा, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू 6/12। अब हम लोग एक सम देखते हैं ताकि ये कंसेप्ट हम लोग का और भी ज्यादा क्लियर हो जाए। X, Y and Z are partners in a firm. You are informed that number 1, X draws rupees 4,000 from the firm at the beginning of every month. Y draws rupees 4,000 from the firm at the end of every month. Number 3 is Z draws rupees 4,000 from the firm in the middle of every month. Interest on drawings is to be charged at the rate 9% per annum. Calculate interest on partners drawings. मतलब जो X है वो स्टार्टिंग में विड्रॉ कर रहा है हर मंथ, Y जो है एंड में विड्रॉ कर रहा है हर मंथ, और Z जो है वो मिडिल में विड्रॉ कर रहा है हर मंथ। तो चलिए हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं इसका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, क्योंकि हम लोग को सिर्फ कैलकुलेशन करने बोला है। तो हम लोग का जो पार्टनर X है उसका टोटल ड्रॉइंग्स कितना होगा, वो 4,000 पर मंथ कर रहा था, यानी रुपीज 4,000 इंटू 12 विच इज इक्वल टू रुपीज 48,000। और हम लोग का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बोला था, 9%। और एवरेज पीरियड हम लोग कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये हम लोग का स्टार्टिंग ऑफ द मंथ था, तो एवरेज पीरियड क्या हो जाएगा हम लोग का 12 मंथ्स प्लस 1 मंथ डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 13/2 मंथ्स हो जाएगा 6.5 मंथ्स। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या हो जाएगा हम लोग का रुपीज 48,000 इंटू 9% इंटू 6.5 डिवाइडेड बाई 12 विच इज इक्वल टू रुपीज 2,340। अब देखते हैं हम लोग का y का क्या बोला था, एंड में विड्रॉ किया था कितना 4,000 पर मंथ। तो पहले हम लोग टोटल ड्रॉइंग्स कैलकुलेट कर लेते हैं, वो हो जाएगा रुपीज 4,000 पर मंथ, यानी कि रुपीज 4,000 इंटू 12 विच इज इक्वल टू रुपीज 48,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग का 9% था। एवरेज पीरियड हो जाएगा हम लोग का टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2। तो हम लोग का फर्स्ट ड्राइंग्स के बाद टाइम कितना बचा था 11 मंथ प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स कितना था हम लोग का 0 मंथ डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 5.5 मंथ्स। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना आ जाएगा रुपीज 48,000 इंटू 9% इंटू 5.5 डिवाइडेड बाई 12 विच इज इक्वल टू रुपीज 1,980। और Z हम लोग का कब विड्रॉ कर रहा था, मिडिल ऑफ एवरी मंथ। तो हम लोग का इसका भी क्या हो जाएगा टोटल ड्राइंग्स 4,000 इंटू 12 विच इज इक्वल टू रुपीज 48,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है हम लोग का 9%।
एवरेज पीरियड क्या होता है मिडिल वाले का 11.5 मंथ्स प्लस 0.5 मंथ डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 2 मंथ्स इक्वल टू 6 मंथ। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या आ जाएगा ₹48,000 इंटू 9% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12 विच इज इक्वल टू ₹2,160। एक बात हमेशा ध्यान में रखना है कि एवरेज पीरियड हम लोग का तभी यूज होगा जब हम लोग का ड्राइंग्स का सारा अमाउंट इक्वल होगा और टाइम गैप जो है ड्राइंग्स के बीच का वो भी इक्वल होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है व्हेन ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड क्वार्टरली in the beginning of every quarter, at the end of each quarter, in the middle of every quarter। इसका मतलब क्या है कि जब क्वार्टर के स्टार्टिंग में विड्रॉ किया हो मनी हर क्वार्टर में और हर क्वार्टर के एंड में विड्रॉ किया गया हो और क्वार्टर के मिडिल में किया गया हो, तब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो पहले हम लोग समझ लेते एक क्वार्टर में कितना मंथ होता है और एक साल में कितना क्वार्टर होता है। तो क्वार्टर मतलब क्या होता है 1/4। तो नंबर ऑफ मंथ्स इन वन क्वार्टर कितना हो जाएगा 1/4 इंटू 12 मंथ्स विच इज इक्वल टू 3 मंथ्स। तो अब हम लोग क्या करते हैं ना अकाउंटिंग ईयर ले लेते हैं 21 से 22, जिसमें हम लोग 3 मंथ्स का स्लॉट बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा फर्स्ट क्वार्टर में आ जाएगा अप्रैल टू जून, सेकेंड क्वार्टर में आ जाएगा जुलाई से सितंबर, थर्ड क्वार्टर में आ जाएगा अक्टूबर 21 टू दिसंबर 21 और फोर्थ क्वार्टर में आ जाएगा जनवरी 22 से मार्च 22। यानी कि हम लोग का एक साल में कितना क्वार्टर हुआ 4 क्वार्टर्स हुआ। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं व्हेन ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। जब हर क्वार्टर का बिगनिंग में अमाउंट विड्रॉ किया गया हो तो एवरेज पीरियड होगा हम लोग का 7.5 मंथ्स और वो कैलकुलेट होगा हम लोग का टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स के साथ। तो एवरेज पीरियड इसमें हम लोग का कैसे निकलेगा टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2। तो जो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग है वो क्या होगा मतलब कि हम लोग का क्वार्टर का फर्स्ट में विड्रॉ किया गया है, यानी कि सपोज हम लोग का अकाउंटिंग ईयर है अप्रैल टू मार्च 22। तो हम लोग का अप्रैल 21 में क्या अमाउंट विड्रॉ किया गया होगा स्टार्टिंग में, तो उसके बाद हम लोग का 12 मंथ बच रहा है और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग यानी कि क्वार्टर हम लोग का लास्ट वाला क्वार्टर कौन सा था जनवरी टू मार्च, तो उसका फर्स्ट में विड्रॉ किया गया है दैट इज जनवरी में विड्रॉ किया गया है। तो उसके बाद कितना मंथ बचा 3 मंथ्स। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना था 12 मंथ्स था क्योंकि हम लोग का फर्स्ट क्वार्टर का फर्स्ट में विड्रॉ किया गया दैट इज अप्रैल में विड्रॉ किया गया। तो उसके बाद हम लोग का 12 मंथ्स बचा है और जो लास्ट ड्राइंग्स था हम लोग का वो कब किया गया होगा लास्ट क्वार्टर का फर्स्ट में यानी कि जनवरी में। तो हम लोग का बचा जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ्स। तो हो जाएगा 12 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स डिवाइडेड बाई 2 विच इज 15 मंथ्स डिवाइडेड बाई 2। तो हम लोग का आ जाएगा 7.5 मंथ्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम लोग का कैसे कैलकुलेट होगा टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू 7.5 डिवाइडेड बाय 12। अब हम लोग देखते हैं व्हेन ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो इसमें हम लोग का इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा इसमें हम लोग का एवरेज पीरियड आ जाएगा 4.5 मंथ्स और ये कैलकुलेट होगा हम लोग का टोटल ड्राइंग्स पे। तो इसमें हम लोग का एवरेज पीरियड क्या होगा टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2। ये जो फॉर्मूला है एवरेज पीरियड का ये सब में सेम रहेगा। तो इसमें टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स तो पहला ड्राइंग हम लोग का कब हुआ होगा हम लोग का पहला क्वार्टर क्या था अप्रैल मई जून, जून एंड में हुआ होगा हम लोग का फर्स्ट ड्राइंग क्योंकि ये क्वार्टर का एंड में बोला है तो जून एंड में हुआ होगा। तो हम लोग का कितना मंथ बचा जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 9 मंथ्स बचा। और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स तो हम लोग का लास्ट ड्राइंग्स हुआ होगा लास्ट क्वार्टर का लास्ट में यानी कि लास्ट क्वार्टर था हम लोग का जन 22 से मार्च 22 का। तो मार्च का एंड में हुआ होगा तो उसमें बचा 0 मंथ। तो हम लोग का एवरेज पीरियड क्या हो जाएगा 9 मंथ्स प्लस 0 मंथ डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 9 मंथ्स बाई 2 विच इज 4.5 मंथ्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या हो जाएगा हम लोग का टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू 4.5 डिवाइडेड बाई 12। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग व्हेन ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड इन द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर और एट एनी टाइम ड्यूरिंग द मंथ। तो जब हम लोग का इक्वल अमाउंट विड्रॉ हो रहा है हर क्वार्टर का मिडिल में या फिर किसी भी टाइम क्वार्टर में जब हम लोग को टाइम मेंशन नहीं किया गया होगा तब हम लोग का एवरेज पीरियड होगा 6 मंथ ऑन द टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स। तो हम लोग का एवरेज पीरियड इसमें कैसे निकलेगा
सेम फॉर्मूला रहेगा। और इसमें बोला है क्वार्टर का मिडिल में, तो हम लोग का क्वार्टर 4 था। पहला क्वार्टर क्या था हम लोग का, अप्रैल से जून तक का, उसका मिडिल में, यानी कि मई का मिडिल में क्या होगा, तो कितना मंथ बचा होगा हम लोग का, मई का मिडिल में क्या, यानी मई का हाफ बचा है, दैट इज 0.5। और जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, दैट इज 10 मंथ्स इधर। और मेरा 0.5 बचा था मई का, तो हो जाएगा 10.5 मंथ्स। प्लस हम लोग का लास्ट ड्राइंग्स में कितना बचा होगा, हम लोग का लास्ट क्वार्टर था जनवरी से मार्च का, तो हम लोग का मिडिल में बोला है, दैट इज फेब का मिडिल में हुआ होगा, तो 0.5 मंथ हम लोग का फेब का बचा और मार्च का बचा 1 मंथ, विच इज इक्वल टू 1.5 मंथ। तो हम लोग का क्या आ जाएगा एवरेज पीरियड 10.5 मंथ प्लस 1.5 मंथ डिवाइडेड बाई 2, विच इज 12 मंथ्स डिवाइडेड बाई 2, तो हो जाएगा 6 मंथ। तो हम लोग का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 6/12। चलिए हम लोग एक सम देख लेते हैं ताकि ये कंसेप्ट भी हम लोग का क्लियर हो जाए। तो सम है हम लोग का, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ मिस्टर आदित्य at the rate 8% per annum for the year ended 31st March 2022 in each of the following alternative cases. Case 1. If he withdrew rupees 5,000 in the beginning of each quarter. Case 2. If he withdrew rupees 6,000 at the end of each quarter. Case 3. If he withdrew rupees 10,000 during the middle of each quarter. तो क्या बोला है कि हम लोग को 3 केसेस दिया है। एक में क्या हो रहा है, जो मिस्टर आदित्य है वो क्वार्टर का बिगनिंग में विड्रॉ कर रहा है, केस 2 में वो एंड में विड्रॉ कर रहा है हर क्वार्टर में, और केस 3 में क्या है वो मिडिल में विड्रॉ कर रहा है। तो चलिए हम लोग कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो केस 1 में क्या है, हर क्वार्टर में 5,000 विड्रॉ कर रहा है। तो हम लोग जानते हैं एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो 5,000 इंटू 4 हम लोग का टोटल ड्राइंग्स कितना हो जाएगा, ₹20,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 8%। और एवरेज पीरियड कितना हो जाएगा हम लोग का, इसमें क्या था स्टार्टिंग में विड्रॉ कर रहा था, तो 12 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 15/2 मंथ्स विच इज 7.5 मंथ्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम लोग का क्या आ जाएगा, ₹20,000 इंटू 8% इंटू 7.5 डिवाइडेड बाई 12 विच इज इक्वल टू ₹1,000। और केस 2 में क्या था, 6,000 पर क्वार्टर विड्रॉ कर रहा था, तो टोटल ड्राइंग्स कितना हो जाएगा, ₹6,000 इंटू 4 विच इज इक्वल टू ₹24,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट था हमारा 8% और एवरेज पीरियड क्या हो जाएगा एंड ऑफ द क्वार्टर का, 9 मंथ प्लस 0 मंथ डिवाइडेड बाई 2 विच इज 4.5 मंथ्स। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फिर क्या हो जाएगा, ₹24,000 इंटू 8% इंटू 4.5 बाई 12 विच इज इक्वल टू ₹720। और केस 3 में क्या बोला गया था कि हर क्वार्टर 10,000 विड्रॉ कर रहा है, वो भी मिडिल में। तो हम लोग का टोटल ड्राइंग्स क्या हो जाएगा, ₹10,000 इंटू 4 विच इज ₹40,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी 8% एंड एवरेज पीरियड विल बी 10.5 मंथ्स प्लस 1.5 मंथ्स डिवाइडेड बाई 2 विच इज 6 मंथ्स। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फिर क्या हो जाएगा, ₹40,000 इंटू 8% इंटू 6/12 विच इज इक्वल टू ₹1,600। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला टॉपिक में, जो कि है when drawings of equal amount are made only during a period of 6 months ending 31st March and the drawings are in the beginning of each month, at the end of each month, in the middle of each month। इसमें क्या बोला है कि हम लोग का 6 मंथ का पीरियड दिया गया है जो कि एंड हो रहा है 31st मार्च में, यानी कि 6 मंथ हम लोग का स्टार्टिंग कब से होगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। इन 6 महीना में क्या बोल रहा है कि कभी स्टार्टिंग में हम लोग का विड्रॉ कर रहा है मनी, कभी एंड में विड्रॉ कर रहा है, कभी मिडिल में विड्रॉ कर रहा है। तो चलिए हम लोग समझते एक एक करके तीनों को। तो पहला है व्हेन ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। बोल रहा है कि ये जो हम लोग का 6 महीने का पीरियड है, इसमें क्या कर रहा है, स्टार्टिंग में विड्रॉ कर रहा है हर मंथ का। तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, हम लोग का एवरेज पीरियड हो जाएगा 3.5 मंथ्स, और जो हम लोग का टोटल ड्राइंग हुआ है हाफ ईयर का ही, मतलब कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये जो 6 महीना का हम लोग का विड्रॉ हुआ है पैसा, वही टोटल ड्राइंग्स में हम लोग अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, ना कि पूरे साल का। तो हम लोग का एवरेज पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाई 2। तो हमारा टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स कितना हो जाएगा,
हम लोग का ये 6 मंथ का पीरियड था जो कि अक्टूबर से मार्च तक था। तो अक्टूबर का स्टार्टिंग से अगर किया गया हो पहला ड्राइंग, यानी कि अक्टूबर हो गया हम लोग का, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 6 मंथ। और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग क्या हो जाएगा, हम लोग का लास्ट ड्राइंग हुआ होगा कब, मार्च का फर्स्ट में, तो बचा 1 मंथ। तो 6 मंथ प्लस 1 मंथ डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 3.5 मंथ। तो हम लोग का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना आ जाएगा, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 3.5 बाई 12। अब हम लोग समझते हैं व्हेन ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ। जब मंथ का एंड में हम लोग का ड्राइंग्स होता हो तब हम लोग का एवरेज पीरियड होगा 2.5 मंथ ऑन द अमाउंट ऑफ टोटल ड्राइंग्स फॉर द हाफ ईयर। तो इसमें एवरेज पीरियड हम लोग का क्या आ जाएगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2। तो हम लोग का फर्स्ट ड्राइंग के बाद टाइम कितना बचेगा, तो ये क्या बोला था, मंथ का एंड में होता है। तो अक्टूबर का एंड में हुआ होगा तो हम लोग का कितना मंथ बचा होगा, 5 मंथ। तो हो जाएगा हम लोग का नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च विच इज इक्वल टू 5 मंथ्स। और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कितना होगा, मार्च एंड में हम लोग का हुआ होगा पैसा विड्रॉ, तो 0 मंथ बचा हम लोग का। तो कितना हो जाएगा हम लोग का, 5 मंथ प्लस 0 मंथ डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 2.5 मंथ्स। तो हम लोग का एवरेज पीरियड क्या जाएगा, 2.5 मंथ्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम लोग का कैसे कैलकुलेट होगा, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स into rate of interest into 2.5 divided by 12। अब अगला केस है हम लोग का, when drawings of equal amount are made in the middle of each month or at any time during the month। बोल रहा है कि 6 मंथ का हर महीना का मिडिल में हुआ हो या फिर जब हम लोग को टाइम नहीं बताया गया हो तब हम लोग का एवरेज पीरियड होगा 3 मंथ्स ऑन द अमाउंट ऑफ टोटल ड्राइंग्स फॉर द हाफ ईयर। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग एवरेज पीरियड, सेम फॉर्मूला के साथ। तो हम लोग का टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग क्या हो जाएगा, 5.5 मंथ्स। कैसे कि अक्टूबर का मिडिल में हम लोग का विड्रॉ किया गया होगा, तो अक्टूबर का हाफ मंथ बचा है दैट इज 0.5, और नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च विच इज इक्वल टू 5 मंथ्स। तो इधर 5 मंथ और उधर 0.5, तो 5.5 मंथ्स। और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स क्या हो जाएगा हम लोग का, मार्च का मिडिल में हुआ होगा विड्रॉ पैसा, तो हो जाएगा 0.5 मंथ। तो क्या हो जाएगा, 5.5 मंथ प्लस 0.5 मंथ डिवाइडेड बाई 2, तो हो जाएगा 6 मंथ डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 3 मंथ। तो हम लोग का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 3/12। तो हम लोग एक सम देख लेते हैं जिससे कि ये कंसेप्ट हम लोग का और भी ज्यादा क्लियर हो जाए। तो सम है हम लोग का, ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म for 6 months ending 31st March 2022. A drew regularly rupees 15,000 in the beginning of every month. B drew regularly rupees 20,000 at the end of every month. C drew regularly rupees 25,000 in the middle of every month. Calculate interest on drawings at the rate 10% per annum for 6 months ending 31st March 2022. तो A जो था वो हर महीना का बिगनिंग में विड्रॉ कर रहा था, बी जो है वो हर महीना का एंड में विड्रॉ कर रहा था, और सी जो था वो हर महीने का मिडिल में विड्रॉ कर रहा था। तो चलिए अब हम लोग कैलकुलेशन देख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। तो जो हम लोग का पार्टनर ए था उसका टोटल ड्राइंग कितना हो जाएगा, हम लोग का ये 6 मंथ वाला चल रहा था, तो हम लोग का हो जाएगा 15,000 पर मंथ पर विड्रॉ किया था, तो 15,000 इंटू 6 होगा क्योंकि ये 6 मंथ का था हम लोग का। तो 15,000 इंटू 6 हो जाएगा 90,000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग का 10%, और एवरेज पीरियड क्या हो जाएगा 6 मंथ प्लस 1 मंथ क्योंकि ये हर महीने का स्टार्टिंग में विड्रॉ कर रहा था, डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 3.5 मंथ्स। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना हो जाएगा, रुपीज 90,000 इंटू 10% इंटू 3.5 बाई 12 विच इज इक्वल टू रुपीज 2,625। और पार्टनर बी जो था वो हर महीने का एंड में विड्रॉ कर रहा था रुपीज 20,000, तो इसका टोटल ड्राइंग्स कितना हो जाएगा, रुपीज 20,000 इंटू 6 इक्वल्स टू रुपीज 1,20,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट था हम लोग का 10%। एवरेज पीरियड क्या हो जाएगा, 5 मंथ्स प्लस 0 मंथ डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 2.5 मंथ्स। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या हो जाएगा तब हम लोग का, रुपीज 1,20,000 इंटू 10% इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 12 विच इज इक्वल टू रुपीज 2,500। और जो सी था वो हर मंथ का मिडिल में विड्रॉ कर रहा था रुपीज 25,000, तो टोटल ड्राइंग्स क्या हो जाएगा, रुपीज 25,000 इंटू 6 विच इज इक्वल टू रुपीज 1,50,000। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था 10%। एवरेज पीरियड क्या हो जाएगा इसका,
5.5 months plus 0.5 months divided by 2 which is equals to 3 months. और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम लोग का क्या आ जाएगा, ₹1,50,000 into 10% into 3/12 which is equals to ₹3,750. Now let us move forward towards our last topic, which is when drawings of equal amount are made during a period of 9 months ending 31st March and the drawings are made in the beginning of each month, at the end of each month and in the middle of each month. इसमें क्या बोला गया है कि हम लोग का जो टाइम पीरियड है वो 9 मंथ्स का है और वो एंड हो रहा है 31st मार्च को, यानी कि हम लोग का टाइम शुरू कब से हो रहा है, जुलाई से 31st मार्च तक. तो हम लोग का विड्रॉ कब हो रहा है पैसा, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, एट द एंड ऑफ ईच मंथ एंड इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ. तो चलिए हम लोग समझते हैं अब when drawings of equal amount are made in the beginning of each month, यानी कि इस 9 मंथ का पीरियड में जब इक्वल अमाउंट विड्रॉ किया जा रहा है हर महीने का स्टार्टिंग में, तो हम लोग का एवरेज पीरियड होगा 5 मंथ्स. अब वो एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा, हम लोग का फॉर्मूला क्या था, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय 2. तो इसमें हम लोग का क्या हो जाएगा, फर्स्ट ड्राइंग्स के बाद कितना टाइम बचेगा हम लोग के पास, हम लोग का शुरू कब से हो रहा है टाइम पीरियड, जुलाई से. तो जुलाई का अगर फर्स्ट में हम लोग का विड्रॉ हो रहा है पैसा, तो हम लोग का कितना टाइम बचेगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च विच इज इक्वल्स टू 9 मंथ्स. और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स कितना हो जाएगा, तो हम लोग का लास्ट मंथ है मार्च, उसका फर्स्ट में विड्रॉ हुआ होगा तो मार्च पूरा मंथ बच गया, यानी कि 1 मंथ. तो क्या हो जाएगा, 9 मंथ्स प्लस 1 मंथ डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 5 मंथ्स. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम लोग का क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 5/12. और ये जो टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स है ये वही अमाउंट आएगा जो हम लोग का पूरा 9 मंथ्स में विड्रॉ हुआ था, ना कि 12 मंथ्स में. तो हम लोग का अब नेक्स्ट क्या था केस, व्हेन ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ. तो जब हम लोग का इक्वल अमाउंट विड्रॉ हो रहा है हर महीने का एंड में, तो हम लोग का एवरेज पीरियड होगा 4 मंथ्स ऑन द अमाउंट ऑफ टोटल ड्राइंग्स ऑफ 9 मंथ्स. तो एवरेज पीरियड क्या हो जाएगा हम लोग का, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स. तो टाइम कितना बचेगा हम लोग का पहला ड्राइंग्स के बाद, मतलब कि एंड में हो रहा है हर महीने का एंड में, तो पहला ड्राइंग हुआ होगा जुलाई के एंड में, तो हम लोग का जुलाई का तो कैलकुलेट होगा नहीं, बचा ही नहीं जुलाई का मंथ. तो हम लोग का हो जाएगा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च विच इज इक्वल्स टू 8 मंथ्स. और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग क्या होगा, 0 मंथ, क्योंकि मार्च का एंड में किया गया होगा ड्राइंग्स. तो ये हो जाएगा 8 मंथ प्लस 0 मंथ डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 4 मंथ. और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट हो जाएगा, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 4/12. अब हम लोग का जो लास्ट केस था इस टॉपिक में वो था when drawings of equal amount are made in the middle of each month or at any time during the month. यानी कि जब हम लोग का ये 9 मंथ का पीरियड में हर मंथ का मिडिल में विड्रॉ किया गया हो पैसा, या फिर मंथ के किसी भी टाइम में, तो हम लोग का कैलकुलेट होगा इंटरेस्ट ऑन द एवरेज पीरियड ऑफ 4.5 months on the amount of total drawings of 9 months. तो इसमें एवरेज पीरियड क्या आ जाएगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स क्या होगा हम लोग का, जुलाई का मिड में क्या होगा, तो हम लोग का जुलाई मंथ बच गया जो कि हो जाएगा 0.5 मंथ, और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 8 मंथ इधर और 0.5 मंथ उधर, तो हो जाएगा 8.5 मंथ प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स जो कि होगा हम लोग का मार्च का मिडिल में, तो मार्च का हाफ मंथ बच गया विच इज 0.5 मंथ, तो हो जाएगा 8.5 मंथ प्लस 0.5 मंथ डिवाइडेड बाई 2, तो 9 मंथ डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा 4.5 मंथ. हम लोग का एवरेज पीरियड कितना आ गया, 4.5 मंथ. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 4.5/12. तो अब हम लोग एक सम देख लेते हैं जिससे कि हम लोग का ये कंसेप्ट और भी ज्यादा क्लियर हो जाए. तो हम लोग का सम है A, B and C started business on 1st July 2021. Calculate interest on drawings at the rate 9% per annum for 9 months ending 31st March 2022 in each of the following cases. A withdrew rupees 10,000 per month in the beginning of every month. B withdrew rupees 10,000 per month at the end of every month. C withdrew rupees 10,000 per month in the middle of every month. तो क्या बोला है, ए जो है मंथ का स्टार्टिंग में विड्रॉ किया है ₹10,000 पर मंथ, बी जो है वो मंथ का एंड में विड्रॉ किया है ₹10,000 पर मंथ, और सी जो है वो 10,000 विड्रॉ किया है मिडिल ऑफ एवरी मंथ.
तो चलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो पार्टनर ए है उसका टोटल ड्राइंग्स क्या हो जाएगा, वो 10,000 पर मंथ विड्रॉ किया था और ये 9 मंथ का पीरियड था, तो हो जाएगा 10,000 इंटू 9 विच इज इक्वल टू रुपीज 90,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 9% और एवरेज पीरियड क्या हो जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट में विड्रॉ करा था दैट इज बिगनिंग में, तो हो जाएगा 9 मंथ्स प्लस 1 मंथ डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 5 मंथ्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या हो जाएगा रुपीज 90,000 इंटू 9% इंटू 5/12 विच इज इक्वल टू रुपीज 3,375 और पार्टनर बी जो था वो 10,000 पर मंथ विड्रॉ करा था एंड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, तो इसमें टोटल ड्राइंग्स क्या हो जाएगा 10,000 इंटू 9 विच इज इक्वल टू 90,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 9% और एवरेज पीरियड क्या हो जाएगा, क्योंकि ये एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ में विड्रॉ कर रहा था, तो हो जाएगा 8 मंथ्स प्लस 0 मंथ डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 4 मंथ्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या हो जाएगा 90,000 इंटू 9% इंटू 4/12 विच इज इक्वल टू रुपीज 2,700 और जो पार्टनर सी है वो भी 10,000 पर मंथ विड्रॉ कर रहा था, तो इसका टोटल ड्राइंग्स क्या हो जाएगा रुपीज 10,000 इंटू 9 विच इज इक्वल टू रुपीज 90,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 9% है और एवरेज पीरियड क्या हो जाएगा, ये मिडिल ऑफ द एवरी मंथ में विड्रॉ कर रहा था, तो एवरेज पीरियड होगा 8.5 मंथ्स प्लस 0.5 मंथ्स डिवाइडेड बाई 2 which is equals to 9 divided by 2 months which is 4.5 months और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या हो जाएगा रुपीज 90,000 इंटू 9% इंटू 4.5 डिवाइडेड बाई 12 which is equals to रुपीज 3,037.5। आई होप आज का सारा टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।